यहाँ पे इनको सांप काटा था और यहाँ पे पंडित जी अपना मुख लगा कर जा सोचिए मुख लगा कर जहर इस पैर में खींचे थे। और ये जात का जो कि मुस्लिम है भैया, देखिए मौलवी है। गेहूँ लोहजार बिछखोपड़ा यही 4-5 प्रजातियाँ। हॉस्पिटल लेकर गए उनको। हॉस्पिटल कौन जरूरी है जब यहीं झाड़ते हैं रोज़ तो सब मिल कर रहते हैं, एक साथ खाना भी खाते हैं, शादी ब्याह में कहीं भी हो एक साथ बैठ खाना भी खाते हैं। हम उनके त्यौहार में जाते हैं, हमारे त्यौहार में आते हैं। हमें वैज्ञानिक युग में इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ यही कर रहे हैं। हर मरा हुआ चलाते हैं, कुरी से पता चल जाता है कि कौन सांप काटा है, उसके बाद वहीं पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सांप जो कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा खींचा जा रहा है जहर, तो इस सब पे विश्वास नहीं किया जाता। हालांकि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की। हमको यकीन है कि भाई कल विश्वास है कि उनके जाने से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। और एक नहीं, इससे पहले भी हमको काट चुका है। 84 से 1984 सांप का जहर खींचा। जी। तो आपको कुछ होता? एक खबर आपने देखा होगा कि एक बाबा जी जो कि एक व्यक्ति को पैर में मुख से चूमकर जो कि जहर खींच रहे थे। हालांकि मैं वही मंदिर के ठीक सामने है, देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर। अब बाबा भी हमारे पास है, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ जादू है, किस प्रकार से जो सांप काटता है किसी व्यक्ति को तो कैसे जहर अपने मुख से खींचते हैं। और इसी नल पर जो कि उसको जो कि मैं ठीक करने का प्रयास करते हैं, देख सकते हैं यही वो नलका है। अब वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, काफ़ी ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सच्चाई है। हालाँकि बाबा सबसे पहले आर्य पब्लिक न्यूज़ स्वागत है आपका। हाँ बोलिए। आप जो कि मुख से सांप का जहर खींच रहे थे, क्या कुछ जादू है इसमें? देखिए हमारे पास कोई जादू नहीं है, एक सिद्धि है, भोलेनाथ की कृपा है। हमको खुद पता नहीं है कि कैसे ठीक हो जाता है, सब उन्हीं की कृपा है। हमारे गांव में एक कलीम नाम का आदमी को सांप एक बार काट लिया था। अहरौली से हमारे उस्ताद आए थे, उसको झाड़ दिए, ठीक हो गए। और उसके बाद हम उनके पीछे पड़ गए। कितने सालों से करते हैं काम? 1984 से। 1984 सांप का जहर खींचते हैं? जी। तो आपको कुछ होता नहीं है? नहीं, मूर्छा आ जाती है, उसके बाद लोग हमको नहलाते हैं और होश आवास में रहते हैं। कितने घंटा तक नहलाया जाता है? वही 20-25 मिनट या आधा घंटा मान के चलिए। नो नहला जाए तब खतरा हो सकता है। आखिर में ऐसा क्या कारण है कि नहलाया जाएगा तभी आप ठीक होंगे? ऐसा है कि जब हम मुंह लगा कर जहर खींचते हैं तो उस आदमी का सारा जहर हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, इसलिए हमको मूर्छा आ जाती है। और नहलाने पर सरसों बालू जो हम मुँह में डाले रहते हैं उसी से मतलब उसका जहर कट जाता है और हमको होश आवास में आ जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सांप जो कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा खींचा जा रहा है जहर, तो इस सब पे विश्वास नहीं किया जाता। हालांकि इनका मानना है कि हम सांप का जहर खींच लेते हैं। सब सांप का जहर खींच लेते हैं आप? यहाँ तो 300 प्रकार के लोग नहीं आते, यहाँ तो करईद, गेहूँ, लोहजार, बिछखोपड़ा यही 4-5 प्रजातियाँ वो काटता है तो लोग आते हैं, वो ठीक होकर जाते हैं। कैसे ठीक होते हैं हमको खुद पता नहीं है। अच्छा, जो कि काफ़ी जहरीले सांप होते हैं, सबका जहर खींच लेते हैं? सबका जहर खींच लेते हैं। कितने दिनों का पेशेंट आपके पास आएगा तो जिंदा? आदमी जिंदा रहेगा तो ठीक हो जाएगा, अगर आदमी मर कर आएगा तो उसको हम नहीं ठीक कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर किसी व्यक्ति को सांप काटा था जिसको आप? मौलवी साहब यहीं पर हैं, पूछ लीजिए। ये देखिए मौलवी साहब, वाह, देखिए जात के पंडित हैं, पीछे मंदिर भी दिख रहा है। मगर ये मौलवी साहब को सांप काटा था तो ये पंडित जी आकर इनको जो कि पैर में मुख से खींचते हैं। जरा सोचिए, अछूत माना जाता है। इनके पैर में कहाँ पर काटा था भैया? ये देखिए यहाँ पे इनको सांप काटा था और यहाँ पे पंडित जी अपना मुख लगा कर, जरा सोचिए मुख लगा कर जहर इस पैर में खींचे थे। और ये जात का जो कि मुस्लिम है भैया, देखिए मौलवी है। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनको अनुभव रहा उस समय, कैसे सांप काटा था आपको? रात में 2 बजे रात में मैं गर्मी थी, फिर मैं छत पर गया, वहीं पर बैठा हुआ था, फिर उतर रहा था तो सीढ़ी पर वो बैठा हुआ था, लोहजार सांप था। तो मैंने थोड़ा झुंझुनाहट हुई तो मैं टार्च जलाया तो देखा वहीं पर सांप है। तो फिर मैं उसको मार दिया। 1 घंटे बाद बहुत बड़ा झंझनाहट मेरे पैर के अंदर हो गई। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो उन्होंने बंधन बांधा। फिर सुबह बोले कि 8 बजे आइए, तो 8 बजे उन्होंने झाड़ा। उसके बाद 1-2 दिन बाद वो सही हो गया। हॉस्पिटल जाना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की। हमको यकीन है कि भाई कल विश्वास है कि उनके जाने से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। और एक नहीं, इससे पहले भी हमको काट चुका था, इससे पहले भी काट चुका था हमें, लेकिन सही हो गया। तो ऊपर वाले हम तो ये कहेंगे, मिनती करेंगे, दुआ करेंगे कि उनकी ज़िंदगी सलामत रखे। इस पूरे इलाके के लोग आते हैं यहाँ और डेली का काम ये है। लेकिन लोग माने ना माने, लेकिन हम लोग बस देखिए यकीन विश्वास है। जिससे किसी को अगर बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसी तरीके से इनको सबको विश्वास आते हैं। पंडित जी अपने मुँह से खींच लेते हैं। जो लोग आप हिंदू मुस्लिम में झगड़ा फंसाने का प्रयास करते हैं, आप तो जात का मुस्लिम है, हिंदू है। बाबा हमारे गांव में देखिए मास्टर साहब ही हैं, ये लोग हमने दूसरे गांव से आके यहाँ बसे हुए हैं। ये इनको बसाने इनको का काम है। आता हमारे गाँव में कोई बात नहीं, हिंदू में सब मिल कर रहते हैं, एक साथ खाना भी खाते हैं, शादी ब्याह में कहीं भी हो एक साथ बैठ खाना भी खाते हैं। हम उनके त्यौहार में जाते हैं, हमारे त्यौहार में आते हैं। हमारे वहाँ कोई बात नहीं है। अब इलाके में किसी भी रामपुर बल्डिया कैसा गाँव है, कोई यहाँ में काम नहीं, सब लोग मिल कर
रहते हैं, भाई भाई की तरह से रहते हैं। आप हॉस्पिटल न जाकर पंडित जी पर विश्वास था कि वहाँ पर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब वो हॉस्पिटल जाने मतलब बोलेंगे कौन सा सांप था, कहाँ था, कैसा था, कैसा, तब तक पता चला कि राम राम सत्य। तो इससे बढ़िया हुई हम उनके पास आए, अब देखा हमने, हमको यकीन भी था। तो कितने दिनों से पंडित जी ये सब काम करते हैं? ये काफ़ी दिनों से हम लोग जहाँ वहाँ रहते थे, पहले दूसरे गाँव वहाँ से आए, उसके बाद से हम लोग यहीं देख रहे हैं। यहाँ करके हम लोग 28 साल हो गया रामपुर बल्डिया में। अच्छा, मगर आपको विश्वास था कि पंडित जी के पास जाएंगे तो अब ठीक हो हाँ, ये क्योंकि जहर खींचते हैं, इनके उस्ताद जो थे वो भी यही काम करते थे जी। तो पंडित जी आपके पास कितने कितने दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, नेपाल के पास से आते हैं, फरीदा तक के आते हैं, खजनी तक के आते हैं, रुद्रपुर देवरिया से आते हैं, और काफ़ी दूर से लोग आते हैं। क्या इतने सालों की मेहनत में कभी आपको लगा है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति को आप जीवित कर दिए? मरा आदमी नहीं जितना कर पाएंगे। ऐसा लगा हो लोगों को ये मर गया है? हाँ, ऐसा है। थी सिसवा के पूरब पकड़ियावा में एक धोबी है, उसको बचाए हैं, जिसका मतलब बांस काट करके विमान बन रहा था। भेड़ियारी मदनपुर में एक भीम नाम का धोबी है, उसको बचाए हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि जिंदा नहीं है, मर गया है, लेकिन वो ठीक हो गया है। उसका रिलेशन ही इसी गांव में है, वो जीतई धोबी की बनोई। हाँ, तो उसको बचाए हैं। इस तरह से तमाम लोगों को बचाए हैं, लेकिन सबका नाम तो याद नहीं है। लेकिन गांव में होता है, कुछ लोग लगता है कि मर गया है, उसके पास पानी में जो कि जी जी ऐसे ऐसे लोग आते हैं। अगर उसके अंदर प्राण है, जिंदा है, तो बच जाएगा। प्राण निकल जाएगा तो उसको थोड़ी हम बचा पाएंगे। तो कैसे आप ये सब करते हैं? किस प्रकार से आपका यहाँ पर कोई इस समय तो जैसे जब मरीज आता है तो पहले उसको हम सरसों बालू से चेक करते हैं कि इसको कौन सांप काट लिया, जहर है कि नहीं है। हाँ, कुरी चलाते हैं, कुरी से पता चल जाता है कि कौन सांप काटा है। उसके बाद वहीं पर बैठा करके उसको, और इस पाइप को 3 चक्कर लगा करके अपने इष्ट देव को याद करते हैं, और वही सरसों बालू अपने मुंह में डाल करके पेट के बल रेंगते हुए जाते हैं। और सांप की तरह रेंगते हुए जाते हैं? सांप के पेट के बल रेंगते जाते हैं, और वहाँ सुई से मार देते हैं, खून निकलने लगा। जहाँ सांप कटा? हाँ, ताकि ब्लड आना चालू हो। और उसके बाद में उसको मतलब मुंह लगा कर चूसते हैं। जब तक पूरा जहर चीस नहीं लेते हैं तब तक मुंह नहीं छूटता है। और उसके बाद हम मूर्छित हो जाते हैं। वो 5 बाल्टी पानी जो भरा रहता है उसे उसको नहला कर हटा देते हैं लोग। उस हमको उठा कर पाइप के नीचे रख करके पाइप चलाते हैं। थोड़ी देर में हमको होश आ जाता है। मान लीजिए एक बार एक सांप काटा है तो आप खींच लेते हैं। अगर एक बार में 10 लोग आ जाए तब क्या करेंगे? एक ही साथ सबको बैठा कर खींच देते हैं। एक ही साथ 10 लोग? हाँ, 10 लोग आए हैं, 10 लोगों को आगे पीछे पूछिए इन लोगों से। अच्छा, पीठिया पर रखवा खिंचवा देना। ये आप रामपुर में आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस चीज़ की, पता चल जाएगा यहाँ कैसे सांप रहता है। दिन भर 2-3-4 आते रहता है डेली। 4 लोग आ भी जाए भी आ सकता है। कल सुबह तो सुबह भीड़ लग गई थी। मान लीजिए कोई केस आती है तब तो अच्छा रहेगा, हर बात के लिए, आपके लिए भी, समाचार के लिए भी। अब संजोग की बात है। अब यह कोई कैसे मनाए कि कोई दुखिया आ जाए, ये भी ठीक नहीं है धार्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक बात इसका निष्कर्ष जान लीजिए कि इस वैज्ञानिक युग में इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन यह यहाँ यही कर रहे हैं। हर मरा हुआ आदमी, मरा हुआ मतलब लगता है कि मरा हुआ है। अगर सांसा चल रहा है तो 99.9% इन्होंने ठीक किया है। बस यही एक लाइन में बात है। तो बाबा जी आप अपना चेला बनाए हैं कि नहीं? अपने लड़के को बताए हैं। अच्छा, ये सिद्धि बता दिए? जी जी। आपके जाने के बाद से वही सब करेंगे? हाँ, वही करेंगे। अच्छा, तो आप अपने आंखों से देखे हैं जहर घिसते हुए? हम लोग घर बगल में है, जब हम लोग खुद आते हैं पानी डालने। तुम देखे हो बाबू? जी, हम भी तुम देखे हो? हाँ बिल्कुल, कैसे खींचते हैं? मुंह से खींचते हैं और कैसे आप खींचते देखे हो? जी आप देखे हो बाबू? हाँ, कैसे खींचते हैं? मुंह से। मुंह से खींचते हैं, देखे हो? हाँ सही बताओ, हाँ, कब देखे हो? सुबेरवा। सुबेरवा देखे हो? अच्छा बाबू, सुबेरवा देखा है। देखिए, अब बाबा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि सांप का जहर ये जो है कि मुख से खींच रहे हैं। नहीं है, गुगली से पश्चिम पावदा जगह 4-5 किलोमीटर रामपुर बल्डिया गाँव है, तिवारी जी का रामपुर। इस तरह से बताने पर कोई भी आदमी आ सकता है। और वैसे नंबर इनका है ही है, जिसको और उत्सुकता होगी नंबर ले लेगा तो और आसानी हो जाएगी। डिस्प्ले पे हम नंबर शो कर देंगे, आप लोग नंबर से भी बात करके अब बाबा के पास आ सकते हैं। हालांकि बाबा आई कार्ड हमारे पास है, अगर कहिए तो दे दें। तो पैसा वैसा नहीं लेते हैं बाबा? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं। जिनको जो खुशी होती है तो भाई कहने में अगर डांटे पास जाएगा तो 1000-2000 देगा। जिसको जो खुशी होती है सब 50 देते हैं, प्रसाद बांटने के लिए। बस यही नहीं, वो पैसा अपने जमा से नहीं खाते हैं जी। आपको विश्वास था पंडित जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल विश्वास था।
ये सब चीज़ें हैं। देखिए बाबा भी हैं और मौलवी साहब भी हैं। हालांकि एक चमक अच्छा आपके अब्बा को हाँ काटा था। अच्छा कैसे काट लिया था बाबू? अरे ये पिपरमिंट कटाया था उसको। थी मनो पिथी के पिराने के लिए जा रहे थे तो हम लौना हटा रहे थे तो काट लिया उनको। आपके अब्बा को काट लिया? हाँ। तो कैसे ठीक हुआ? तो झारे बाबा बंधन डाले थे, उसके बाद 10 दिन बाद मनो झारे बाबा। अच्छा हाँ, कान हॉस्पिटल लेकर गए उनको? हॉस्पिटल कौन जरूरी है जब यहीं झाड़ते हैं रोज तो। भैया हॉस्पिटल का खर्चा बाबा बचा दे रहा है, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग इनके पीछे मत पड़ जाइएगा, क्योंकि बाबा आप लोग का सब जो कि जहाँ पैसा जाना चाहिए वहाँ पैसा नहीं जा रहा है। अब बाबा सब पैसा यहीं पर ले रहे हैं। हमको लग रहा है 1-2 लाख रुपया लेकर बाबा जान बचा दे रहे होंगे। 1-2 लाख रुपया नहीं डिमांड करते हैं? अरे चलिए जो आप कहें जो आप कहें सब सही है। ये सब चीज़ें हैं। हालांकि धरातल की चीज़ें हम दिखाने का प्रयास किए हैं। क्या कुछ सच्चाई था आपने देखकर जो कि इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।